बहुत समय पहले की बात है। एक सादा सा लकड़हारा, नाम था हरिया, एक गांव में रहता था। उसके पास न जमीन थी न दौलत, बस एक कुल्हाड़ी और एक ईमानदार दिल। हर दिन सुबह होते ही वो अपने पुराने कपड़े पहनकर जंगल चला जाता। पेड़ों को देखकर वो सोचता, कौन सा सूखा है, किसे काटना है, किसे छोड़ना। वो जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस अपनी जरूरत भर लकड़ी काटता। एक दिन जब वो पेड़ काटते काटते थक गया तो एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी पोटली से सूखी रोटियां निकाली, तभी उसे जमीन से अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो घबराया, नीचे देखा, एक गड्ढे में एक सांप फंसा हुआ था। सांप तड़प रहा था, उसकी सांसें तेज थीं। वो चिल्लाया, हे इंसान, कृपा करो, मैं बहुत देर से यहाँ तड़प रहा हूँ। मेरी सांसें टूट रही हैं। मेरी मदद करो, मेरी जान जा रही है। अरे तू तो सांप है, तुझे बाहर निकालूंगा और तू मुझे डस लेगा। नहीं, मैं वादा करता हूँ, तुझसे कोई नुकसान नहीं करूँगा। मैं सिर्फ बचना चाहता हूँ, मेरी जान पर बनी है। हरिया सोच में पड़ गया, डर और दया के बीच उलझा हुआ। लेकिन फिर उसके मन ने कहा, किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। उसने पास से एक लंबी सूखी लकड़ी उठाई और धीरे से सांप की ओर बढ़ाई। सांप उस लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़ा और बाहर आ गया। हरिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। सांप फुफकारते हुए बोला, अब मैं तुझे डसूंगा। हरिया चौंका। क्या? मैंने तेरी जान बचाई और तू मुझे ही मारना चाहता है? हाँ, मैं सांप हूँ, काटना मेरी प्रकृति है। तूने जो किया वो तेरा फर्ज था, अब मैं जो करूंगा वो मेरा। हरिया कांप गया। तो क्या दया करना मेरी गलती थी? सांप हंसा। संभवतः। हरिया बोला, अगर तू सही है तो चल किसी तीसरे से न्याय पूछ लेते हैं, जो फैसला दे वही मंजूर। सांप तैयार हो गया और दोनों निकल पड़े जंगल में न्याय की तलाश में। रास्ते में उन्हें एक आम का पेड़ मिला, पुराना, झुका हुआ। हरिया बोला, हे पेड़, बता, क्या ये ठीक है? मैंने इस सांप की जान बचाई और अब ये मुझे मारना चाहता है। पेड़ धीरे से बोला, मनुष्य स्वार्थी होता है। जब तक हम फल देते हैं, हमें पूजा जाता है। फिर एक दिन कुल्हाड़ी चलती है। सांप, तुम गलत नहीं हो। हरिया चुप रहा। बढ़े आगे। फिर मिला एक बूढ़ा बैल, थका, कमजोर, चढ़ते चढ़ते लड़खड़ा रहा था। हरिया ने वही सवाल दोहराया। बैल ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैंने उम्र भर खेतों में मेहनत की। जवान था तो मालिक मुझे दूध पिलाता, सेवा करता। अब जब बूढ़ा हुआ तो जंगल में छोड़ दिया। इंसान उपकार नहीं पहचानता। सांप, तुम सही हो। अब हरिया का मन टूटने लगा था। शायद सच यही था कि दुनिया बदल चुकी है, उपकार का कोई मोल नहीं रहा। लेकिन तभी एक शांत जगह पर बैठे एक बूढ़े साधु पर उसकी नजर पड़ी। साधु गहरी ध्यान में लीन थे। हरिया ने विनती की, बाबा, हमारी मदद करें। ये सांप मेरी जान लेना चाहता है, जबकि मैंने इसकी जान बचाई है। साधु मुस्कुराए, बोले, अगर सच में न्याय चाहिए तो स्थिति फिर से वैसी ही बननी चाहिए। सांप, क्या तुम फिर से गड्ढे में जाओगे? सांप बोला, क्यों नहीं। जैसे ही सांप गड्ढे में गया, साधु ने हरिया से कहा, अब इसे यहीं छोड़ दो। जिसने तुझे डसने का मन बना लिया था, वो कभी तेरा नहीं हो सकता। हरिया चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, न डर के, न दुख के, बल्कि सीख के। कभी कभी हम अपने दिल की आवाज सुनकर किसी की मदद कर बैठते हैं, लेकिन हर कोई उस मदद का हकदार नहीं होता। दया एक गुण है, लेकिन बिना विवेक के ये सबसे बड़ी मूर्खता बन सकती है। तो अगली बार जब आप किसी की मदद करने जाएं, तो ये जरूर सोचें, क्या वो वाकई उस दया का पात्र है? यह कहानी से हमें सीख मिलता है कि पौने दया करो, लेकिन विवेक के साथ, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा शुक्रगुजार नहीं होता।